आंतरी है ब्रज में, आंतरी। आंतरी के स्वामी गोविंद दास जी अष्टछाप के महान भक्त कवियों में श्री गोविंद दास जी, जिनको गोविंद सखा कहते हैं। ठाकुर जी के बहुत अंतरंग सखा, ऐसी ऐसी विलक्षण लीलाएं ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने गोविंद सखा के साथ की कि कह सुनकर भी बहुत आश्चर्य होता है। इस कराल कलिकाल में भगवान ने ऐसी लीलाएं की। अरे 400-500 साल पुरानी बात तो ये है, कोई हजारों साल पुरानी बात तो नहीं, कोई सतयुग की बात तो नहीं, भक्ति काल की बात, 16वीं सदी की बात। ऐसी ऐसी विलक्षण लीला क्या कहें। आन्योर को एक स्वपच को बालक, सफाई कर्मचारी को बालक, कान्हा नाम था उसका। वो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करता, बहुत प्रेम करता, ब्रजवासी। गिरिराज जी में सोहिनी सेवा करे बिहारी परिवार में पैदा हुआ, छोटा सा बालक। तो एक खिड़की श्रीनाथ जी की इसलिए बारी खोल के रखी जाती थी कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो यहाँ से दर्शन कर लें। एकांत में दर्शन करके बार बार ठाकुर जी से कहता कि खेलवे चलो, खेलवे चलो, चलो यार खेलें। ठाकुर जी इसके भोलेपन पर रीझ गए और ठाकुर जी वाक्य संग खेलवे लगे। और गोविंद सखा के साथ भी खेलते तो ठाकुर जी थोड़ा नज़र बचा के खेलते कि शिकायत कर देगा गुसाई जी से, क्योंकि ठाकुर जी ऐश्वर्य भाव को तिरोहित करके पूर्ण माधुर्य का प्रकाश कर रहे हैं। भगवान तो किसके डरेंगे, भगवान थोड़े ही हैं, क्योंकि गुसाई विठलनाथ जी ने उनको अपना बालक मान रखा है, तो बालक ही है वो। तो जैसे बालक भयभीत होता है कि हमारी ये मैया बाप से शिकायत चली जाएगी तो वो डांटेंगे मारेंगे, ऐसे ठाकुर जी डरते। एक दिन गोविंद आ गए और उन्होंने कान्हा के साथ गुल्ली डंडा खेलते हुए ठाकुर जी को देख दिया। ठाकुर जी सहम गए, देखते ये आ गए गोविंद। तो ठाकुर जी ने इशारा किया तू चलो जा जल्दी घर चलो। वो तो आने और कोई तो बालक, चलो गए। ठाकुर जी बोले गोविंद मैं तो तेरी याद कर रहा हूं, तू अच्छो आयो, चलो खेलें। गोविंद बोले देखो सनाड्य ब्राह्मण हूं, ऐसो वैसो नाम, हाँ हमारो स्पर्श मत करो। गुसाई जी तो परेशान रहे, ये सखरो है निखरो है, यूं हाथ दो, इतनी बार हाथ दो, इतनी बार मिट्टी लगाओ। कितनों अपरस सपरस को विचार करें गुसाई जी, पर तू ऐसो सपूत निकसो कि तेने सबरे मंदिर के आचार विचार को चौका लगाए दियो। तो भैया तू भ्रष्ट होए तो होए, मैं ना रहो भ्रष्ट। अब आते हमारी तेरी कुट्टी, जा और कम और का मित्र बना, अब ना हमारा तेरो खेल होएगो। ठाकुर जी उदास हो गए, गोविंद ऐसे मत कहो, मैं तो आज ही खेला तो नहीं, तू रोज खेले, झूठ बोल रहा है, नजर बचावे। अच्छा ऐसो है कि गोविंद कुंड में गोता लगाए ले। अरे कहा बात कह रहे हो तू। गुसाई जी ताते जल सो स्नान करावें, गुनगुने पानी सो स्नान करावें। शीत को समय है, संजा को सिगड़ी सामने धराई जाए, रजाई उड़ाई जाए, और तू यार ठंड में हमें गोविंद कुंड में नहाए भी की बात कह रहे हो। ठाकुर जी बोले, गोविंद बोले हो कैसो कामे किया तुमने, नहाए हुए धोए हुए को तो नहानो पड़ेगा, और तुम्हारे शास्त्र में कुछ विधान नहीं। बोले हाँ, धीरे धीरे भगवान ने बातों में लिया
बोले ऐसा है तो हम मंत्र से शुद्ध कर देंगे, ब्राह्मण है ना, मंत्र बोल के शुद्ध कर देंगे। ठाकुर जी हाँ ये बात ठीक है। तो ठाकुर जी सीढ़ी पे विराज गए श्रीनाथ जी, और पीछे से गोविंद मंत्र बोल रहे हैं, ओम केशवाय नमः, आचमन कर, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और जब गोविंदाय नमः आया तो पीछे से धक्का दे दिया, गोविंदाय नमो नमः, ले ठाकुर जी को धक्का दे दिया कुंड में। ये तो नटखट है ही हैं, इन्होंने पाम पकड़ के खींच लिया, वो भी आ गए, दोनों तैरने लगे। तब तक ठाकुर जी की उत्थापन सेवा का समय हुआ। जैसी उत्थापन का समय हुआ, टकोरा जतिपुरा में बजा और श्रीनाथ जी अंतर्धान हो गए, पधारे। गोसाई जी ने प्रवेश किया तो देखा श्रीअंग से जल टपक रहा है और ठाकुर सी कर रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। अरे राम राम कहे गए? तो ठाकुर जी ने रोते हुए कहा कि मोए गोविंद ने कुंड में धक्को दे दियो। कहाँ? गोविंद कुंड पे मैं खेल रहे हो, गोविंद ने धक्का दे दियो। अरे राम राम, ये तो बहुत उद्दंडता करे, अब तो आए तो दंड देना पड़ेगा। तो गोसाई जी ने तुरंत ठाकुर जी को थोड़ी सिगड़ी धरा करके गर्म किया, पोशाक बदली। आज उत्थापन में के दर्शन नहीं भये, विलम्ब भयो दर्शन में। और गोविंद सखा कीर्तनियों में के बैठ के कीर्तन भी करते थे। तो जैसे ही अनवसर पर साष्टांग प्रणाम किया तो गोसाई जी ने गोविंद की ओर देखा नहीं। ऐसा होता है जब नाराजगी होती है तो फिर वो ठीक से देखते नहीं, पता चल जाती आंखों से नाराजगी, देखा नहीं, ऐसे अनदेखा कर दिया। सब चले गए, गोविंद बैठे रहे। जय जय, आप या सेवक पे रुष्ट हो? गोसाई जी ने ऐसे, हाँ रुष्ट हैं। क्यों? ये तुम्हारा सौभाग्य है कि श्रीनाथ जी तुम्हारे संग खेलते हैं और तुमने आज उनको कुंड में धक्का दे दिया। इतनी सर्दी में तबीयत बिगड़ जाएगी, इतना होश नहीं है। तो गोविंद हंसते भय बोले, अच्छा अब समझ में आई, लाडले सपूत ने शिकायत कर दी है, चुगली कर दी है। अरे हम पे पीछे रुष्ट हुई हो, या ते पूछ लो या मैंने काय लिए धक्का दियो। मैंने धक्का याकू क्यों दी, यही ते पूछो, हमारी शिकायत तो कर दी। गोसाई जी बोले हमने तो पूछी कि क्यों? बोले कचुना में तस्वीर बैठो वही ना, पीछे से धक्का दे दियो। झूठ बोल रहा हो, यही तो पूछ। गोसाई जी ने कहा जय जय, ये आपको मित्र कहा कह रहे हो है? तो ठाकुर जी धीरे से बोले, मैं तो कचूना है कर रहा हूं, यानी पीछे से धोखे से धक्का दे दियो। गोविंद बोले देख, कबू न कबू तो मंदिर से बाहर निकसेगो, फिर तेरी खबर लूंगा बढ़िया थे। झूठ बोल रहा है, ने कुछ शर्म ना आया रही झूठ बोल भी में। गोसाई जी बोले अच्छा तुम बताओ। तो सारी बात गोविंद ने बताई कि आपका मंदिर का आचार विचार बना रहे, इसलिए मैंने धक्का दिया। गोसाई जी के नेत्र भर आए, बोले जय जय, आप जानो वही ये जाने, मित्रन के झगड़े में हमें पंच मत बनाओ हैं। हम तो सिगड़ी धराए सकें और पोशाक बदल सकें और हम कछु ना कर सकें, मित्रों के झगड़े को फैसलो हम ना कर सकें। ये अवस्था थी गोविंद सखा की। क्या भाग्यशाली है। आहा, स्वप्न में दर्शन के लिए तरसते हैं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी से खेल हो रहा है, लीला हो रही है। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंद से, गोविंद हाँ तू आज हमारा घोड़ा बन जा। गोविंद तो सखा ठहरे, बोले काऊ जाट गुजरे पकड़ लो,
बा के कांधे पे चढ़ो, हम ना तेरे घोड़ा बनवे वारे, हम तो ब्राह्मण हैं, सनाढ़ ब्राह्मण हैं बहू। ले अच्छा तू हमारा सखा न, सखा तो हूं, तो चल सारे घोड़ा बन गए घोड़ा। अब श्रीनाथ जी साक्षात विराजे हैं, चरण ऐसे लटके हैं, गिरिराज जी में विचरण करा रहे हैं। गोविंद सखा बोले कि जय जय नेक उतर जाओ, क्यों? बोया में लघु शंका लग रही है। तो ठाकुर जी बोले कि क्यों रे गोविंद, एक बात बता, घोड़ाए लघु शंका लगे तो वह का सवारते पूछे कि तुम उतर जाओ, मैं लघु शंका जाऊंगा। अरे घोड़ा जैसे करे वैसे तू कर दे। अब आज तो खड़े खड़े भी परंपरा चल गई, उस जमाने में कोई खड़े होके, पशु के अतिरिक्त तो कोई खड़े होके लघु शंका नहीं करता था। तो गोविंद सखा ने इतना तो ध्यान रखा जनेऊ चढ़ाने का, कान पे जनेऊ चढ़ाया, ठाकुर जी कंधे पर खड़े खड़े, जय सिया राम। अब लोगों को ठाकुर जी तो दिखे नहीं, पर वैष्णवों ने देख लिया, संतों ने देख लिया, उनको ये दिखाई पड़ा कि बिना हाथ में जल लिए खड़े खड़े कान पे जनेऊ चढ़ा के गोविंद लघु शंका कर रहे, बरू तरहेटी क्षेत्र में। तो शिकायत पहुंच गई गोसाई जी के पास, जय जय आपको अनुगत है, कीर्तनिया में थे एक कीर्तनिया है, इतनी अच्छी रचना करे, इतना बढ़िया गावे, और ऐसो ये करे काम कि या को देख के तो सबरे वैष्णवन को आचार विचार नष्ट रह जाएगा। कैसे? बोले ना हाथ में जल लिया हो, ऐसी खड़े खड़े, वो भी गिरिराज जी की तरेटी में। तो आप अनुशासित करो गोविंद को, नहीं तो। और फिर यहां आए के सब कुछ हुए, दंडोतोर करे, मंदिर में आने लायक नहीं है, वो आचार विचार नहीं है उसमें। आज भी गोसाई जी नाराज हो गए, गोविंद से नहीं बोले। गोविंद ने कहा जय जय आप हमारे गुरुदेव हो, सब रूसें तो रूसें, आप तो मत रूसो, आप क्यों रूस गए? उन्हीं के तो शिष्य थे गोसाई जी के। उन्होंने कहा तुम ठीक नहीं करते हो, तुमने ऐसा ऐसा किया। बोले हाँ किया। क्यों किया? बोले हम जरूर उत्तर देंगे, पर एक बात बताओ, आप बुरो मत मानियो, आप हमारे गुरु जी हो ना, बुरो क्यों मानेंगे? बोले ये आचार विचार मनुष्य के लिए हैं कि पशु के लिए? कान पे जनेऊ चढ़ाओ, हाथ में जल लो, फिर पैर धो, कुल्ला करो, फिर पैर धो, ये सब मनुष्य के लिए है। तो तुम मनुष्य नहीं हो क्या? मनुष्य नहीं, मनुष्यों में भी ब्राह्मण हूं, सनाढ़ ब्राह्मण, पढ़ो लिखो, ठाकुर जी को सेवक, आपको शिष्य, ऐसो वैसो ना हूं मैं। अच्छा फिर ऐसा क्यों किया? बोले उस समय में मनुष्य नहीं था, उस समय तो मैं ठाकुर जी का घोड़ा था। ठाकुर जी ने कह दी कि कहा घोड़ा सवार को पीटते उतार के तब लघु शंका करे, अरे जैसे घोड़ा करे वैसे तू कर दे, मैंने तो आदेश को पालन किया, आप मुंह बनाए रहे हो। गोसाई जी के फिर नेत्र भर आए, बोले ठाकुर जी ऐसा प्रेम जिसका स्वीकार करते हैं वो तो सदा पवित्र है। वे गोविंद स्वामी, एक दो बात सुनानी जरूरी थी, नहीं तो आपको पता नहीं चलता गोविंद स्वामी हैं कौन। और वे गोविंद स्वामी श्री गोकुल में विराज रहे। ये सब सखा कभी गोकुल विराजते, कभी जतिपुरा विराजते। क्यों? गोसाई जी कभी इधर आ जाते, कभी उधर आ जाते। तो आंतरी के कछु उनकी जन्मभूमि के लोग आए और नंद घाट की बुर्ज पे बैठ के गोविंद स्वामी माला फेर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे। तो उनके गांव के लोगों ने पूछी, अब बहुत दिन है गए देखे देखे,
गांव के लोगों ने पूछी, भैया हम आतरी ते आए, हमारे गांव के एक पंडित जी को पुत्र है, यहाँ तो बाबा जी है गोए, बड़ो ऊंचो संत है, कहा नाम है? अरे वो विठलनाथ जी को शिष्य है, कहा नाम है? गोविंद स्वामी। इतना सुनते ही गोविंद स्वामी से ही पूछ रहे हैं वो लोग, वो पहचान नहीं रहे गोविंद स्वामी। इतना सुनते ही गोविंद स्वामी बोले, अरे राम राम, अब मत पूछो, कछु मत पूछो, तुम्हें बहुत बुरो लगेगा, और बुरो लगे चाहे अच्छो लगे, जो तुम जानते हो सो बताए दो। तो गोविंद स्वामी बोले, वो तो मर गए। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? गोविंद स्वामी मर गए? बोले हाँ मर गए। कब? तो जिस दिन गोविंद स्वामी की दीक्षा हुई थी, ब्रह्म संबंध हुआ था, शरणागति हुई थी, उसी दिन को उन्होंने बताया कि वो अमुक दिन इतने साल पहले मर गए वो तो। अब इतना ये जो क्या कहते क्या कहते हैं, हम तो भूल जाते हैं, अंग्रेजी हम पढ़े नहीं, सोशल मीडिया कहते क्या, सोशल मीडिया कहते क्या कहते, भगवान जाने। प्रचार प्रसार के उतने माध्यम नहीं थे कि अखबार टीवी में निकल जाता हो, फोन आ जाता हो, ऐसा कुछ था नहीं। गांव छोटे छोटे हुआ करते थे, कोई संदेश गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया। अरे राम राम राम, इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। बताओ, हमारे गांव के पुरोहित जी को बालक ऐसो अच्छो भलो आयो, मर गयो बेचारो। अरे राम, सूचना तो जानी चाहिए गांव में कम से कम, काऊ ने खबर ही ना करी। अरे राम राम, बचपन में पिताजी चले गए वाके, और वही बेचारो हो और चलो गए। अरे राम, बड़ो बड़ो रोए लग गए लोग। अब गोविंद स्वामी कहें, कोई बात नहीं, मरना जीना तो संसार का नियम है, क्यों रोते हो? जो गया है वो लौट के आता नहीं है, रोने से क्या होगा, राम राम करो, भजन करो। अरे बोले, धर राखो अपना ब्रह्म ज्ञान अपने पास। हमारे गांव के पंडित जी को बालक चले गए हो, हम और हमारे परिवार को बालक, और तुम हमें ब्रह्म ज्ञान छांट रहे हो, जाओ अपनो माला फेरो। वो सब आए, गोसाई जी को दंडोत किया, रोने लगे। कहाँ थे आए भैया? ब्रजवासी हो? बोले हम अमुक गांव थे आए। क्यों रो रहे हो? बोले हमारे गांव का एक बालक था, आपका शिष्य था, बहुत दिन पहले मर गया। कौन, क्या नाम था? गोविंद स्वामी। नहीं, गोविंद स्वामी तो नहीं, वो तो रोज कीर्तन करते। मन में सोचने लगे कि गोविंद स्वामी हमारे वही है, दूसरा कौन से कौन गांव को? आतरी गांव कोई मन में सोचने लगे। तब तक गोविंद स्वामी आ गए। माला भजन पूरा करके साष्टांग प्रणाम करी। तो गोसाई जी कह रहे कि तुमसे किसने कहा कि वो मर गए? बोले ये जी बाबा जी सामने ठाणे यही ने कही कि मर गए। तो गोसाई जी जोर से हंसे। कि आप हंस क्यों रहे हो? बोले यही तो हैं, यही है। अब धीरे धीरे ध्यान दे के, तो हाँ यही है सकें ने कात कछु न कछु तो सकल सूरत मिलती कि नहीं मिलती? अरे हाँ यही है। लोगों ने कहा आपने इतनी हंसी, ऐसी हंसी तो नहीं करनी चाहिए, आप जीवित और आपने कह दिया मर गए, ऐसा क्यों कहा? गोसाई जी ने भी पूछा। तब नेत्र भर करके गोविंद स्वामी ने कहा, प्रभु संसार की पहचान खत्म होना यही मरना है। जिस दिन हम आपके हो गए, ठाकुर जी के हो गए, संसार के लिए तो हम मर गए। ये पूछते गोविंद दास को तो मैं बताता, पर इन्होंने गोविंद दास के बारे में नहीं पूछा, इन्होंने गोविंद स्वामी के बारे में पूछा। स्वामी मर गया, अब तो दास जीवित है। भैया ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है, जो मार भी देती है और जिला भी देती है, और जो विरह के ताप में तप रहे हैं उनको मरने भी नहीं देती।